नहीं करने दी। पता नहीं कैसी जेठानी है। शादी से पहले मैंने क्या क्या सपने देखे थे कि घर में एक जेठानी है, आराम से वो खाना बनाएंगी और मैं आराम से उनका खाना बनाया हुआ खाऊंगी, लेकिन यहाँ आने के बाद तो उल्टा ही पड़ गया। ये कोई सीधी सादी जेठानी नहीं है, बहुत चालबाज जेठानी है। ये जेठानी जी सोचती है कि मैं दिन भर काम करती रहूं। अब तो ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। मैं भी अच्छे से बताती हूँ जेठानी जी को। क्या हुआ माँ? अरे बेटा तुझे क्या हो गया? ऐसे गुस्सा होकर के बात कर रही है? तो मैं क्या करूँ माँ? मैं अपने मायके में रहती थी तो सबसे छोटी थी, कितनी मस्ती से दीदी लोग सब काम कर देती थी और मैं आराम से खाती थी। वही सोच करके मैं ससुराल में भी सपने देखी थी कि मेरी जेठानी है, वो काम किया करेगी, हल्का फुल्का मैं काम कर दिया करूंगी। मेरी तो लाइफ वैसे ही रहेगी सही, लेकिन यहाँ तो आने के बाद तो मुझे पता चल गया कि मायका क्या होता है और ससुराल क्या होता है। अरे बेटा यहाँ भी तो तुम वैसे ही करती थी, तुम्हारी बहन लोग कितनी चिढ़ती थी तुमसे। अब यही काम तुम वहाँ ससुराल में मत करना। क्या माँ? माँ होकर के तुम इस तरह से मेरे से बोल रही है? अरे तुम्हारी बेटी ही ना हूँ माँ। अरे बेटा बेटी हो इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि इतना काम चोरी अच्छी नहीं है। अरे जो काम है वो काम कर लिया करना। अब तुम अपने मायके जैसा सोचेगी, सारे काम तुम्हारी जेठानी करे और तुम आराम करे, ऐसा होता नहीं है बेटा। माँ मैं फोन रख रही हूँ, अब तुमसे भी लेक्चर सुनना है तो मैं क्यों तुमसे बात करूँ? सब मुझे ही सुनाते हैं। अरे छोटी ने खाना बनाया नहीं क्या? ये तो मैं सब्जी काट कर गई थी, वैसे ही कच्ची सब्जी पड़ी हुई है और आटा गूंथ कर मैं गई थी, वैसे ही आटा गुथा हुआ है। कहीं छोटी की तबीयत तो नहीं ना खराब है? एक बार पूछ ही लेती हूँ मैं उससे। ये कब आए? चलो आए तो अच्छा है। सुनिए ना। क्या हुआ प्रीति? मुझे ना घर का खाना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है। पता नहीं मेरी तबीयत खराब होगी कि क्या होगी। मुझे ना थोड़ा बाहर जाने का मन हो रहा है और बाहर जाकर के कुछ खाना खा लेती। अरे प्रीति, हम लोग अकेले थोड़ी ना है घर में जो तुमको ले जाकर के बाहर से खाना खिलवा कर ले आऊं। यहाँ हमारा भरा हुआ परिवार है, अगर सब जानेंगे तो कितना गुस्सा होंगे मेरे ऊपर। जाइए, नहीं सुनिए। मैं तो सोची थी कि मेरे पति सुनेंगे, लेकिन आप हैं कि जरा सा भी मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। अरे पत्नी हूँ मैं आपकी, मेरी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं आपसे ही नहीं डिस्कस करूंगी। अब मुझे घर का खाना खाने का मन ही नहीं हो रहा है तो मैं क्यों खाऊं? ठीक है जाइए, मैं आज खाना ही नहीं खाऊंगी। अरे ठीक है बाबा, ठीक है, शांत हो जा, मैं कुछ दिमाग लगाता हूँ। ठीक है। चलो आज तो मैं बाहर से ही खाना खाऊंगी, घर का खाना तो मैंने बनाया ही नहीं है। घर का खाना दीदी बनाएंगी। आज मेरी छुट्टी। माँ जी आप बताइए कि मैं किचन में आटा गूंथ देती हूँ, सब्जी काट देती हूँ, बर्तन धो देती हूँ, सिर्फ छोटी को वहाँ जाकर बनाना होता है, उसमें भी आज छोटी खाना नहीं बनाई। अरे बहू हो सकता है उसकी तबीयत सही नहीं होगी। तुमने पूछा छोटी बहू से कि वो खाना क्यों नहीं बना रही है? अरे माँ जी दोपहर में तो अच्छा खासा खाना खाई है, शाम होते ही उसकी कौन सी तबीयत खराब हो गई? यहाँ तक कि शाम की नाश्ता भी उसने किया, चाय बना करके दी, मैं चाय भी आराम से वो पी। ऐसा तो उसे देख करके नहीं लग रहा था कि उसकी तबीयत खराब है। माँ हाँ बेटा। मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ माँ। अरे तो जाना बेटा, मेरे से क्यों पूछ रहा है? माँ तुम्हारी बहू भी मेरे साथ जा रही है। बहू? कुछ हुआ है क्या बहू को? हाँ माँ जी देखिए ना, शाम से मेरी तबीयत खराब लग रही है, कुछ अच्छी नहीं लग रही है, तो इनसे मैंने बोला कि आज मुझे हॉस्पिटल ले जाकर के दिखवा दीजिए, तो वही इनके साथ मैं हॉस्पिटल जाने के लिए सोच रही थी। इसने तो बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, बाहर का खाना खाना है, और मासी क्या बोल रही है कि वो हॉस्पिटल मुझे ले जाकर दिखवा रहे हैं। अरे बेटा हॉस्पिटल ले जाने के लिए मेरे से क्यों पूछ रहा है? जा ले जा, बहू की तबीयत खराब होगी। अरे छोटी शाम को तो तू अच्छी भली थी, 1 घंटे में ऐसा क्या हो गया जो तू हॉस्पिटल जा रही है? अब दीदी सुबह से ही तबीयत खराब थी और आप हैं कि मुझसे दिन भर काम करवाएं, तो मैं करती गई, तो मैं शाम को मैं क्या दिखाती, उदास चेहरा दिखा करके और आप लोग को परेशान करती। इसीलिए मैं अच्छे से रही, खाई पी, मन नहीं था खाने का, उसके बाद भी खाई। अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तभी तो मैं इनसे बोल रही हूँ कि मुझे हॉस्पिटल में जाकर के दिखवा दीजिए, रात में मेरी तबीयत ना खराब हो जाए ज्यादा। अच्छा ठीक है बहू, जा बेटा जा, जल्दी जाकर के इसे हॉस्पिटल में दिखा कर ले आ। अब चलिए ना, क्यों खड़े हैं? बहू जा, जाकर जल्दी खाना बना ले, नहीं तो बच्चे लोग सो ना जाए, सो जाएंगे तो फिर रात का खाना नहीं खाएंगे। अच्छा प्रीति, तुमने माँ के सामने ये क्यों बोला कि मुझे बहुत तबीयत खराब है, हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, लेकिन तुमने तो घर में मेरे से कुछ और बोली थी कि मुझे बाहर खाने का मन कर रहा है, मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं लग रही है। अरे मेरे प्यारे बुद्धू पति, अगर मैं
अरे यार तेरी तबीयत खराब है ना, दवा ली है तुम? अरे हाँ हाँ मैंने ले लिया, वो घर में पड़े हुए थे ना कुछ बुखार की, तो मैंने ले लिया, ठीक हो गई हूँ मैं। अच्छा ठीक है चलो। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इसकी अगर तबीयत खराब रहती तो इतना भर भर का नाश्ता क्यों कर रही थी, जिसे लग रहा था कि इसको कभी मिला नहीं है। बुखार लगने पर भला ऐसे कोई खाना खाता है? पर कोई बात नहीं, जल्दी खाना बना लेती हूँ, नहीं तो बच्चे लोग सो ना जाए। छोटी, हाँ दीदी, अब तो तेरी तबीयत ठीक हो गई है ना, तो चलो खाना बनाना है। दीदी खाना बनाना है? आप तो सुबह बना रहे थे ना नाश्ता। हाँ नाश्ता तो मैंने बना लिया, खाना बनाना है दोपहर का, जा करके तुम दोपहर का खाने का तैयारी करो। अरे क्या दीदी, जब सुबह का नाश्ता आप बना लिए हैं तो दोपहर का खाना बनाने में क्या दिक्कत हो रही है आपको? बना लीजिए ना। बस बहुत हो गया छोटी तुम्हारा, सब समय मैं ही काम करूं, तू क्या यहाँ आराम करने आई है? बहुत हो गया तुम्हारा नौटंकी, मैं देख रही हूँ तुम्हें काफी दिन से। जा जाकर खाना बना। ठीक है जा रही हूँ खाना बनाने, आराम करने आई है यहाँ। ये मेरी जेठानी पता नहीं किस जन्म की दुश्मन थी। चलो ये खाना बना रही है, गुस्सा से ही सही, लेकिन बनाना तो इसे ही पड़ेगा। अरे छोटी, हाँ दीदी, मैंने आलू उबाल दिया है, तू जा करके सिर्फ आलू का पराठा बना लेना, और इधर मैं चटनी बना देती हूँ। अरे छोटी ये क्या किया तुमने? अब क्या हुआ दीदी? अरे छोटी मैंने तुम्हें अभी बोला था ना कि आलू का पराठा बनाना है, तू तो आलू की सब्जी बना दी। क्यों दीदी, घर में सिर्फ आपकी चलेगी? मेरा मन किया उबली हुई आलू की सब्जी बना देती हूँ, तो मैंने बना दिया। अरे बना दी, मैं जान रही हूँ कि तू आलू की सब्जी बना दी है, लेकिन जरा ये बता ये आलू की सब्जी खाएगा कौन? पता है ना कि संडे वाले दिन कोई भी सब्जी रोटी नहीं खाता। दोपहर के लिए मैंने छोले भिंगाए थे, तो दोपहर के लिए छोले भटूरे बन जाएंगे, और नाश्ते में आलू के पराठे बनाने थे, इसलिए तो मैंने आलू उबाल दिया था। तो जरा ये बता महारानी कि तुमने आलू की सब्जी क्यों बना दी? अरे दीदी आप जो इतना हल्ला कर रहे हैं कि मैंने सब्जी क्यों बना दी, एक दिन पराठे की जगह पर अगर आलू की सब्जी और पूरी खा लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? मैं अभी माँ जी से पूछ कर आती हूँ। अरे जाना पूछ कर आ जा। मैं काफी दिन से इस पर नोटिस कर रही थी, ये झूठ मूठ का बीमारी का बहाना बना करके पूरे 10 दिन आराम की है, और थोड़ा आज फिर से खाना बनाना पड़ा, ये पराठे की जगह पर सब्जी बना दी। क्या हुआ, इतना गुस्से में क्यों आ रही है? माँ जी मैंने आलू के पराठे की जगह पर आलू की सब्जी और पूरी बना दी, तो क्या गलत कर दी? दीदी तो मेरे ऊपर पूरा बरस रहे हैं। आप ही बताइए माँ जी, क्या मेरा मन था आलू की सब्जी और पूरी बनाने का, तो क्या मैं नहीं बनाती? अरे बहू बना क्यों नहीं सकती है, बना सकती है, और वो भी अपने लिए, क्योंकि हम लोग में से कोई भी पूरी सब्जी नहीं खाने वाले हैं। हमारा प्रोग्राम तो पहले ही बन चुका था कि संडे के सुबह में आलू के पराठे खाएंगे, दोपहर में छोले भटूरे खाएंगे, शाम को हम लोग पिक्चर देखने जाएंगे। हाँ चाची, जो आलू के पराठे में टेस्ट है ना वो पूरी सब्जी में कहाँ? और मुझे तो पूरी सब्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। पता नहीं आपने क्यों पूरी सब्जी बना दी। मैं नहीं खाने वाला हूँ पूरी सब्जी, मैं तो आलू का पराठा ही खाऊंगा। अरे भाई आलू का पराठे तो मुझे भी खाने हैं, लेकिन क्या बात है अभी तक तो आलू के पराठे की खुशबू ही नहीं आई है घर में। नाश्ता नहीं बना है क्या? नाश्ता बनेगा भी कैसे? जो मैंने आलू पराठे के लिए उबाले थे उस आलू की तो आलू की सब्जी बन गई। अब संडे को तो हमारे घर में कोई सब्जी खाते नहीं है, और वो भी सुबह के समय। मैं क्या बोलूं? अरे छोटी बहू, अगर तुम्हें पूरी सब्जी खाने का मन था तो तुम अपने लिए बना लेती, बाकी के लिए आलू का पराठा बना देती। अब मुझे नहीं पता कि तुम दोनों आलू की सब्जी को क्या करेगी। हम लोग को तो आज सुबह में आलू के पराठे खाने हैं तो खाने हैं। जी माँ जी। अब तुम यहाँ पर खड़ा होकर के सबके शक्लें क्यों देख रही है? चलो यहाँ से। दीदी आज कुछ ज्यादा नहीं चिल्ला रही थी सबके सामने? जब चिल्लाने वाली हरकतें करेगी ना तो मैं चिल्लाऊंगी ही, तुम्हारी आरती तो उतारूंगी नहीं। चलो जल्दी से आलू काट करके चूल्हे पर चढ़ाओ, और आटा गूंथ करके दो मुझे, पराठे बनाने हैं मुझे। मैं क्यों करूं? पराठे बनाने का आपका मन है ना, सबको खिलाने का आपका मन है ना, तो मैं क्यों करूं? आप कीजिए ना। पहले तो मैंने ही सब कुछ किया था, आलू उबाला था, आटे गूंथे थे, लेकिन तुमने तो आलू उबाला हुआ के सब्जी बना दी, गूंथे हुए आटे को पूरी बना दी। अरे खड़े खड़े मुंह क्यों देख रही है मेरा? जल्दी मेरी मदद करो। आजकल तो ये मेरे ऊपर ज्यादा ही हुक्म जता रही है, मैं इसको देख लूंगी। चलो कपड़े तो मैंने डाल दिए वॉशिंग मशीन में, और थोड़े से और रह गए हैं, धुल जाने के बाद इसे भी मैं डाल दूंगी।
अरे बहू कहाँ गई? बड़ी बहू आ रही हूँ माँ जी। अच्छा, जेठानी जी ने अभी भी मशीन चलाई है। चलो मैं भी कुछ करामात कर देती हूँ। कल सबके सामने मेरे ऊपर बहुत चिल्ला रही थी ना ये, आज मैं इन्हें मजा चखाती हूँ। हैं? ये कपड़े कैसे हो गए? अभी तो मैंने कलर वाले कपड़े अलग छाट कर रखी थी, बिना कलर वाले कपड़े अलग छाट कर रखी थी। ये सारे कपड़े में कलर कैसे चढ़ गए? अच्छा, तो ये बात है। ये सब काम छोटी का किया हुआ है, समझ गई मैं। ये छोटी मुझे माँ जी से डांट सुनवाने के लिए काम की है ना। कोई बात नहीं, देखती हूँ ये आगे क्या क्या करने वाली है। और अरे बहू, अरे कपड़े मेरे दे देना, सूख गए होंगे तो। माँ जी, आपके कपड़े तो दीदी धो रहे थे, लगता है कि अपने रूम में आयरन कर रहे हैं। मैं बोल दूं क्या आपको कपड़े दे देने के लिए दीदी को? अरे नहीं नहीं बहू, रहने दे तू। मैं भी जा रही हूँ कपड़े ही चेंज करने, तो मैं वहीं से लेकर के पहन लूंगी। ठीक है माँ जी। चलो मार्केट से जाकर कुछ सब्जियां ही ले आती हूँ। अरे बहू, कहाँ मेरे कपड़े में आयरन करके रखी है? लगता है माँ जी की साड़ी उसमें दिख नहीं रही है, कलरफुल जो है। क्या हुआ माँ जी, साड़ी मिली नहीं? अरे बहू देखो ना, इसमें से तो मेरी साड़ी दिख नहीं रही है कि कौन सी है। अच्छा, मैं देखती हूँ, आप साइड होइए। माँ जी, कहीं आपकी ये साड़ी तो नहीं ना है? ये प्रिंट भी आपकी साड़ी से मैच होते हुए लग रही है, और ऐसी साड़ी तो हमारे घर में किसी के पास नहीं है। कहीं ये वाली साड़ी आपकी साड़ी तो नहीं ना माँ जी? ओह, लगता है कि दीदी ने कलर वाले कपड़े के साथ धो दिया और बाकी कपड़े के कलर इस साड़ी पर चढ़ गई। ये भगवान, ये क्या कर दिया बड़ी बहू ने? ये कितने शौक से मेरे लिए साड़ी ला करके दिए थे। बहू अब मजा आएगा जेठानी जी। हाँ माँ जी, आपने मुझे बुलाया था क्या? अरे बहू, तूने ये क्या कर दिया? तूने कैसे कपड़े धोए कि मेरी पूरी की पूरी साड़ी कलरफुल बना दी? अरे बहू, कपड़े ध्यान से तुम्हें धोना चाहिए था। अरे माँ जी, आप भूल गए थे क्या? आपकी साड़ी पर वो डाई गिर गई थी ना, उसकी दाग नहीं निकल रही थी, याद आया? आप ही तो बोल रहे थे कि डाई का कलर निकल नहीं रहा बहू, पूरी की पूरी साड़ी खराब लग रही है। इसलिए मैंने सोचा कि पूरी साड़ी को ही कलर कर देती हूँ, ताकि आप पहन सकें साड़ी। अब कम से कम तो ये साड़ी अच्छे से पहन पाएंगे ना माँ जी? क्यों छोटी? हाँ 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 दीदी। अरे हाँ बहू, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी साड़ी पर डाई गिर गई थी। चलो अच्छा है, आज मैं यही वाली साड़ी पहनकर बाजार चली जाती हूँ। अच्छा माँ जी, मुझे ना कुछ काम याद आ गया, मैं चलती हूँ। बड़ी आई थी मुझे माँ जी से डांट सुनवाने। चलो, आज खाना तो मैंने पहले ही बना दिया। 10-15 मिनट आराम कर लेती हूँ और थोड़ी अपनी माँ से बात कर लेती हूँ। बहुत दिन हो गए बात किए हुए। आप देखिएगा जेठानी जी, आज आपका हाथ का बनाया हुआ खाना खाकर देखिएगा आज सब लोग कैसे सुनाते हैं आपको। उस दिन आलू पूरी के लिए मुझे सबके सामने बहुत सुनवाया था ना, आज मैं दिखाती हूँ आपको। आज तो खाना खाने में मजा आएगा सबको। अरे बहू, आज सब्जी तो बहुत ही टेस्टी बनाई है। आज इसमें मिर्ची थोड़ा ज्यादा पड़ गई है, लेकिन कभी कभी होता है बहू। काफी दिन से कम मिर्ची वाला खाना खा कर करके तो उब गए थे, लेकिन मैं बोलती नहीं थी। चलो अच्छा किया कि एक दिन तुमने इतना थोड़ा चटपटा मिर्ची मसाले वाला सब्जी बनाई है। हाँ सीमा, आज तो तुमने बहुत अच्छा किया कि दाल में घी डाल दी। बहुत दिन से मन कर रहा था मेरा दाल में घी डाल करके खाने का, लेकिन याद ही नहीं रहता था। बहुत अच्छा आज खाना बनाई है तुम। ये क्या हो गया? मैंने तो सोचा था कि जेठानी जी के बनाए हुए खाने में गड़बड़ कर दूंगी तो सभी ने बहुत सुनाएंगे, लेकिन ये सब तो उल्टा ही हो गया। सब इनको सुनाने की जगह पर तो इनको तारीफे के पुल बांधने लगे। आई थी मेरा बनाया हुआ खाना को बिगाड़ने के लिए। पहली बार तो माँ जी को साड़ी खराब करने के बाद भी मैंने इसे कुछ नहीं बोला, लेकिन अब मैं इसे बताती हूँ। अब देखो छोटी, मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। अरे कहाँ चली छोटी? क्या हुआ दीदी? अरे इतनी जल्दी कहाँ जा रही है? अभी तो सब बर्तन भी धोने हैं। बर्तन? सुबह में ही तो मैंने बर्तन धोया था दीदी। इस बार तो बर्तन धोने की बारी आपकी है ना? देखिए ना माँ जी, आजकल की लड़कियों का क्या हाल है। जेठानी सुबह से उठ करके खाना बनाई, लेकिन देवरानी जी है कि बर्तन भी नहीं धो सकती। छोटी, तुम्हें अच्छा लगता है कि जेठानी तुम्हारे सामने काम करे और तुम आराम फरमाओ? बात तो बिल्कुल सही बोल रही है बड़ी बहू। अरे बड़ी बहू, हमारे जमाने में तो जेठानियां हमसे ये काम करवाती थी, और मैं भी अपनी जेठानी की बहुत इज्जत किया करती थी। अपनी जेठानी को तो काम करने के लिए एक हाथ भी नहीं लगाने देती थी, सारे काम मैं ही किया करती थी। लेकिन दीदी, अरे लेकिन क्या छोटी, तुम्हारे आने से पहले तो घर का सारा काम
बर्तन ना थोड़ा रगड़ रगड़ करके धोना, क्योंकि पुरिया तली थी तो आसपास में कढ़ाई में वो दाने दाने लग जाते हैं ना तेल के, वो होंगे, वो छोड़ा लेना अच्छा से। और कुकर में ना थोड़ी आज दाल जल गई, थोड़ी सी लग गई थी, ज्यादा नहीं लगी थी, तो उसको भी अच्छे से धो लेना। बर्तन तो ऐसा धोना छोटी कि शीशे के जैसा तो बर्तन चमकना चाहिए। हाँ छोटी बहू, जा बर्तन धो लेना तू। और वैसे भी आज सुबह से ही बड़ी बहू खाना बनाने में लगी हुई थी, खाना बनाकर ये भी तो थक गई होगी ना। ठीक है माँ जी, धोती हूँ। अरे दीदी, आज तो मुझे खाना बनाना था ना, आप क्यों बना रहे हैं? हटिए यहाँ से। अरे छोटी, आज मेरा मन था सबके लिए नाश्ता बनाने के लिए, इसलिए मैं बना रही हूँ। और वैसे भी माँ जी ने तो सुबह सुबह ही बोला है कि मेरे लिए बहू तू मूली के पराठे बना दे, तो आज मैं वहीं से मूली के पराठे बनाने आ गई। अच्छा ठीक है दीदी, आप आराम से बनाइए। छोटी जा कहाँ रही है? मैं नाश्ता बना रही हूँ, खाना बना रही हूँ, तो पूरे घर की सफाई तू कर लेना। क्या? घर की साफ सफाई तो आप करते हैं ना दीदी? करती हूँ नहीं छोटी, करती थी। शुरू शुरू में मैं तुम पर प्रेशर नहीं डालना चाहती थी, इसलिए घर का पूरा साफ सफाई मैं ही किया करती थी। लेकिन अब पुरानी तुम भी हो गई है, तो घर के पूरे साफ सफाई की जिम्मेदारी तुम्हारी। आज से घर का पूरे कोने कोने का सफाई तुम ही करेगी। देखिए दीदी, मुझे सब पता है कि आप ये सब जानबूझकर कर रही है मेरे साथ, ताकि आपको काम न करना पड़े। अच्छा, मैं तो काम कर रही हूँ, सबके लिए नाश्ता बना रही हूँ, खाना भी बनाऊंगी, और मैं तुमसे बड़ी हूँ तो तुम पर हुक्म भी चला सकती हूँ। अगर मेरा मन न करे ना तो घर का एक भी काम नहीं करूँ, लेकिन तुम्हारे लिए घर का काम कर रही हूँ ना। तुम्हारे आने से पहले उतने सालों तक अकेले मैं घर का सारा काम करती थी। देवर जी को तो अपने छोटे भाई की तरह ध्यान रखा है मैंने, वो तो मुझसे खुद बोलते हैं कि भाभी अब आप आराम कीजिए, प्रीति है ना घर संभालने के लिए, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी मदद कर देती हूँ। चलो जाओ, काम में लगो, और आज ही नहीं करना है तुम्हें, रोज रोज यही काम करने हैं। बहुत लाड़ कर लिया इसे, लेकिन ये लाड़ के लायक है ही नहीं है। अब देखती जा मैं तुमसे क्या क्या काम करवाती हूँ। ये मेरी जेठानी तो मुझे यहाँ नौकरानी ही बनाकर रख दिया। कल पूरे दिन घर के बर्तन धुलवाए और आज पूरे घर की सफाई। अरे जरा जल्दी जल्दी हाथ चला, अपने कमरे में क्या करने गई है? अरे इतना घूर घूर कर देख क्या रही है? जल्दी जल्दी हाथ चला ना। अच्छा सुनो छोटी, आज मैं ना माँ जी के साथ बुआ जी के घर जा रही हूँ। शाम तक हम लोग घर आ जाएंगे, तो हम लोग को आने से पहले घर की अच्छे से साफ सफाई कर लेना। और हाँ, घर के सारे चादर, कंबल, ये सोफे के कवर, ये सारे धो देना। और हाँ, कपड़े सूखने के बाद सब पर आयरन कर देना। और हाँ छोटी, रात में हम लोग को आने में लेट हो जाएगा तो खाना भी बना लेना। बस बहुत हो गया दीदी, जब देखो तो मुझे इस घर में नौकरानी के जैसा काम करवाते रहते हैं। मैं इस घर में अब नहीं रह सकती हूँ। जब मैं इस घर के सारा काम मैं करती हूँ तो आप इस घर में करती क्या है? आज से इस घर में मैं रहूंगी या तो आप रहेंगे। अच्छा माँ जी, फैसला अब आपको करना है। आपके घर में आपकी छोटी बहू ही घर को संभाल रही है, तो आपको किसको रखना है, छोटी बहू को या बड़ी बहू को? क्योंकि मैं भी इनके साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती हूँ। देख बहू, इस घर से तो मैं दोनों में से किसी को निकालने वाली नहीं हूँ, और मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मेरी बड़ी बहू मुझे छोड़ करके तो यहाँ से कहीं जा नहीं सकती है। अगर बाकी किसी को इस घर को छोड़कर जाना है तो मैं उसे रोकूंगी भी नहीं। क्यों जी, मैं ठीक बोल रही हूँ ना? हाँ भाग्यवान, मेरे दोनों बेटे को इस घर पर बराबर अधिकार है, तो मैं तो दोनों में से किसी को यहाँ से जाने के लिए नहीं बोलूंगा। लेकिन इस घर में कोई नहीं रहना चाहता है तो उसका तो बात ही अलग है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं पापा जी, और मैं तो आप लोग को इस घर से छोड़ करके कहीं जाने वाली नहीं हूँ। इतने दिन से अपने ससुराल को संभाला है, ऐसे थोड़ी ना मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और वैसे भी माँ जी, जिन लोगों को लड़ने की आदत है, दूसरों को काम बिगाड़ने की आदत है, उन लोगों को मैं क्या बोल सकती हूँ माँ जी। लगता है कि इन लोग को पता चल गया है कि पहले से इन लोग के सारे काम मैं ही खराब कर रही थी, और शायद इसी चक्कर में ये सब हुआ। मेरी माँ सही बोलती थी कि घर का काम मिल बांट करके कर लिया कर, इस तरह से अलगाव दलगाव मत किया कर। मैं बहुत काम चोर हूँ, आज वही काम चोरी के कारण मुझे इतना कुछ सुनने को मिल रहा है। और हाँ, और इतना सारा काम भी करना पड़ रहा है। इन लोग को तो बातें सुन करके मुझे ऐसा कुछ दूर दूर तक नहीं लग रहा है कि मैं अगर इस घर से चली भी जाऊँ तो ये लोग मुझे रोकने आएंगे। इससे अच्छा है कि मैं अपने कमरे में चुपचाप चली जाऊँ और जेठानी जी के साथ मिलजुल करके काम करूँ। काम चोरी अच्छी बात नहीं है, नहीं तो पता नहीं ये मेरी क्या हालत करेगी। और वैसे भी ये मेरे पति भी वैसे ही है, अपने